गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। तो चलिए बात कर लेते हैं गार्डनिंग की। आपको पता है कि मेरा दिन की शुरुआत गार्डनिंग से ही होती है। सुबह उठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और छत पे आ जाती हूँ और अच्छा खासा टाइम मैं छत पर ही बिताती हूँ। तो आज मैंने जो जो काम किया, रूटीन वर्क मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। छत पर काम इतना होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एंडलेस वर्क, ख़त्म ही नहीं होता। सामने ये बैंगन के ग्रो बैग रखे हैं और ये देखिए, ये मैंने एक पुराना बैंगन था जिसको कट कर दिया था। अगर पुराना बैंगन का पेड़ हो और उसे कट कर दो तो उसमें फिर से नए अंकुर आ जाते हैं और वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो यदि आपके पास एक आध बैंगन के पेड़ हैं तो आप ये कर सकते हो। मतलब बैंगन 2 साल तक चलाया जा सकता है ऐसे। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मुझे पुराने बैंगन से ज़्यादा आसान लगता है नई पौध फिर से लगाना। तो मेरे जो वो ग्रो बैग रखे हैं बैगन के, मैं पूरे खाली करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बैगन की नई पौध भी तैयार है और नई पौध हमेशा पुराने पेड़ से बेहतर होती है। नई पौध में जब फ्रूट लगता है तो वो टेस्टी भी बहुत होता है और हेल्दी बड़ा सा फल आता है। जब हम बैगन की मिर्च की कटिंग कर देते हैं और कटिंग के बाद जो फ्रूट आता है वो उतना हेल्दी नहीं होता। तो बस ये फरवरी का महीना चल रहा है और गर्मी की सब्जियों की लगाने की शुरुआत है। तो सब्जियां लगाने की जब बात है तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। सो मैं यही कर रही हूँ कि जहाँ भी मेरे जो ग्रो बैग खाली हो गए हैं वो सब मैं पलट के एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और फिर मैं इस मिट्टी को धूप दिखा लूँगी। धूप दिखाना मतलब मिट्टी को स्टेरिलाइज करना, जिससे मिट्टी दोष रहित हो जाती है। और पुराने ज़माने में तो जो लोग थे वो ऐसी मिट्टी को डाल के और उसको किसी चीज़ से ढक देते थे, पॉलीथीन वगैरह से ढक देते थे। और 2-3 दिन अगर वो इतनी गर्म पॉलीथीन से ढकी रहती है तो कहते हैं अंदर जितने भी शत्रु कीट हैं वो मर जाते हैं। खैर, मैं इसको ढकूंगी तो नहीं, बस मैं धूप में छोड़ दूंगी और उस हिसाब से मिट्टी का शोधन हो जाएगा। और फिर शुद्ध मिट्टी में हम मिलाएंगे थोड़ा सा और गोबर का खाद। और देखिए, आज मैंने एक और काम किया। ये 50-50% गार्डन सॉइल और रेत लेकर कुछ कटिंग्स लगाई हैं। और क्या आप भी ये कटिंग्स लगाते हैं? देखिए, घर में इंडोर प्लांट भी है, सब्जियां भी हैं, फ्लोरल है, सब कुछ है। तो एक जो इंडोर प्लांट है उसका नाम है सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट, जो आजकल बहुत चर्चा में है। और मेरे पास बहुत सारे सेंसिवेरिया हैं। तो इनकी जब मैंने कटिंग निकाली तो मेरे पास ये कुछ कटिंग पड़ी थी और ये पत्ती से प्रोपगेट हो जाते हैं। सो मैंने इनकी कटिंग लगाई और आप भी देख लीजिए, कुछ करना नहीं है इनकी कटिंग में। बस बरसात में नहीं लगाएं, बरसात में ये गल जाएगा। बाकी फरवरी मार्च का महीना कोई सी भी कटिंग लगाने के लिए उत्तम होता है। बहुत आसानी से कटिंग डेवलप होती है। तो देखिए, मैंने एक एक करके सारे लगा दिए हैं। चूँकि ये लंबा वाला सेंसिवेरिया है तो इसके मैंने कई टुकड़े किए हैं और एक एक करके टुकड़ा लगाती गई हूँ। जो ड्वार्फ वैरायटी आती है उसकी, स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया की, उसकी तो एक एक लीफ सीधे के सीधे हम लगा देते हैं। और अगर आप रेत में भी नहीं लगा रहे हैं तो आप पानी में भी इसे डाल देंगे तो इसमें पानी में भी आसानी से रूट्स आ जाती हैं। नर्सरी में आप लेने जाते हो तो बहुत महंगा मिलता है। और महंगे सस्ते की बात नहीं है, असल में इसको लगा के रूट्स डेवलप करते और पौधे की हेल्थ होते होते बहुत समय लग जाता है। तो अगर नर्सरी से हम तैयार प्लांट लाते हैं तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बेच रहा है उसका भी अपना बिजनेस है और वो समय दे रहा है इतना, और तब जाके पौधा तैयार होता है। तो खैर, मैं पैसे की भी बात नहीं कहूँगी, पर अच्छा लगता है जब आपके पास पौधे हैं और कटिंग से डेवलप हो सकते हैं तो हमें कटिंग से डेवलप करना चाहिए। सो वही मैं कर रही हूँ और वही मैं आपको दिखाऊंगी
ये तो आज मैं लगा रही हूँ तो इसको जड़ें आते करते लगेगा 3 महीने, 2.5-3 महीने लग जाते हैं, जल्दी जड़ें नहीं आती। इसमें फंगस ना लगे इसके लिए मैं थोड़ा सा, ये साफ नाम का फंगिसाइड है जो मैं प्लेट में घोल कर इस पाउडर को और ये फंगिसाइड का पानी इसमें डाल दूंगी बस एक बार, पहली बार। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर इस मिट्टी को मॉइस्ट रखूँगी और ऐसा करते बहुत आसानी से इसमें देखो रूट आ जाएंगी। ये मेरा एक पुराना है, आप देख लो, और ये ड्वार्फ वैरायटी का है। मैंने पत्ते के पत्ते गड़ाए थे और देखिए ऐसे ही वो बड़े वाले में भी आ जाएंगी और रूट आने के साथ यहीं से एक नए पौधे का नया अंकुर भी निकलेगा। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए उखाड़ा, तो आपके पास भी अगर है सेंसिवेरिया तो आप कर लो मल्टीप्लाई ऐसे ही। और आज हार्वेस्टिंग भी हो रही है और मेथी अगर हम बोते हैं तो 2 बार तो कम से कम हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से नया अंकुरण हो जाता है 2 बार हार्वेस्ट करने के बाद। और अगर हमको कंटेनर चाहिए तो हम इसे उखाड़ के भी यूज कर सकते हैं और नई मेथी की फसल 40 से 45 दिन में बहुत आराम से आ जाती है। लेकिन अगर अब हम मेथी को बोना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि मेथी को बहुत ठंडा मौसम चाहिए होता है। जब आसमान से ओस झर रही हो तो मेथी बहुत अच्छी होती है। तो यदि आप ऐसी जगह रहते हैं ना जहाँ थोड़ी ठंडक है तो आप अभी बो सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में तो अभी मौसम गर्म होने लगा है तो अब मेथी नहीं बोई जा सकती। हाँ, पालक बो सकते हैं, पालक पूरे साल हो सकती है। तो कोई नहीं, हम तो आज मेथी की हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं और इस हफ्ते हमने बहुत सारी हार्वेस्टिंग की है जो इसमें इस वीडियो में मैं पूरी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हफ्ते भर में छोटी छोटी क्लिप हैं जिसमें हमने मूली भी हार्वेस्ट की है और हमने शिमला मिर्च भी हार्वेस्ट की है, बैंगन भी हार्वेस्ट किया है। तो थोड़ी थोड़ी सब्जी तो गार्डन से निकलती है और ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने छत पर कितना बगीचा लगा रखा है। मेथी में मिट्टी की बात करूं तो ये कोई भी भाजी हो, मेथी हो, पालक, कुछ भी हो, जब आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो खाद की मात्रा अच्छी लगती है। 30 से 40% तो खाद चाहिए मेथी को और पालक को भी, तब जा कर के अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग होती है। तो ये देखो मूली भी उखाड़ लेते हैं एक, और ऐसे ही छोटा छोटा काम करते कराते हमारा 2 घंटा गुजर जाता है गार्डन में। तो सुबह के सुबह हम यही करते हैं, सब पौधों को उलट पलट करके देखते हैं, उनमें पानी देते हैं, कुछ नए बीज लगाना है तो वो देते हैं और नए बीज लगाते हैं, और कोई कहीं किसी पे पेस्ट अटैक हो रहा है तो हम दवाई भी स्प्रे करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।